औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब अहमद के हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है रिमांड क्या है और इल्लीगल डिटेंशन क्या है। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून में हम मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं कानून के मुतल्लिक़ा टॉपिक्स के ऊपर आपसे शेयर कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर बेहतरीन वीडियो जो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे मेरी गुजारिश होगी कि प्रोग्राम सुनने से पहले, प्रोग्राम देखने से पहले हमारे इस चैनल को वारिस शाह अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करिएगा ताकि हम आने वाले वक्त में अपनी वीडियोस को, इन प्रोग्राम को बेहतर तरीके से आपको पहुँचा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है रिमांड क्या है। नाज़रीन, सेक्शन 61 ज़ाब्ता फौजदारी। नाज़रीन, इस सेक्शन में हमें लॉ ये बताता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी मुलज़म को गिरफ़्तार करता है तो उसको वो 24 घंटों से ज़्यादा अपने पास अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। उसको नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो अंडर सेक्शन 167 कोई मुनासिब ऑर्डर पास करेगा। नाज़रीन, रिमांड से मुराद जो है हमारे एक उर्फ़ आम में जो कहा है कि फ़लाँ बंदा रिमांड पे चला गया। रिमांड दो किस्म का है, एक जुडिशल रिमांड है और एक फ़िज़िकल रिमांड है, जिस्मानी रिमांड है। नाज़रीन, जब भी किसी मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाता है और पुलिस ऑफिसर विदिन 24 आवर्स उसको मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है तो मैजिस्ट्रेट जो है उसको या तो जुडिशल हवालात भिजवा देगा, उसको हम जुडिशल रिमांड कहते हैं, या फिर वो 167 के तहत एक 167 दफ़ा के तहत वो उसको पुलिस को वापसी जिस्म रिमांड जो है वो दे देगा। अब वो वापसी जिस्म रिमांड जो है वो जो देगा उसकी बाबत मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी हकूक़ है उसमें किसी शख्स की लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जा सकता विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी लीगल रीज़न। अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है और सिर्फ इल्ज़ाम की बना पे किसी शख्स को पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता उस वक्त तक जब तक उसके साथ कोई इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो है वो सफ़ा मिसल पे मौजूद ना हो, यानी कोई इतनी एविडेंसेस मौजूद हों जो किसी शख्स को कनेक्ट करती हों किसी जुर्म के साथ। तो नाज़रीन, जब उसको कनेक्ट करती हैं और उस वजह से उसकी कस्टडी जो है वो पुलिस के हवाले की जाएगी। और जब भी रिमांड दिया जाएगा, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रिमांड, तो इससे मुराद मेरी जिस्मानी रिमांड है। अगर तो तफ्तीश कंप्लीट हो चुकी है, पुलिस को उसका जिस्म रिक्वायर्ड नहीं है तो अंडर सेक्शन 167 CRPC मैजिस्ट्रेट जो है उसको जुडिशल हवालात भिजवा देगा। लेकिन अगर पुलिस सीख करती है रिमांड कि हमें इसका फिज़िकल जिस्म जो है वो हमें चाहिए फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको रिमांड देते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखेगा ये आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि रिमांड जो है वो जब दिया जाएगा, फिज़िकल रिमांड जब दिया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट इस बात का ख्याल रखेगा कि किसी शख्स की लिबर्टी को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कर्टेल नहीं किया जा सकता। किसी को बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, लीगल रिक्वायरमेंट के किसी की कस्टडी जो है वो पुलिस के हवाले नहीं की जा सकती। रिमांड सिर्फ दो सूरतों में लिया जाएगा। नंबर 1, वो शख्स जो है वो किसी भी जुर्म में उसकी फ़िज़िकल जिस्मानी कस्टडी जो है वो पुलिस को इसलिए रिक्वायर हो कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी हो, किसी जुर्म की तफ्तीश के लिए ज़रूरी हो। नाज़रीन, जब 24 आवर तक मजिस्ट्रेट्स के पास पेश करने से पहले गिरफ्तारी से लेकर 24 घंटों तक तफ्तीश कंप्लीट नहीं होती तो वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, IO जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, और वो मजिस्ट्रेट को बताएगा कि हमें फ़लाँ हद तक हमने तफ्तीश कंप्लीट की है और बकाया ये रहती है, इसके लिए हमें इसका जिस्म जो है वो रिक्वायर है। दूसरी इसमें है कि कुछ रिकवरीज बकाया है। अगर उसकी कस्टडी पुलिस के हवाले ना हुई तो बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस हैं, जैसे माल मुकदमा है, जैसे वेपन ऑफ ऑफेंस है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसी कोई चीज़ है जो उस मुकदमे से कनेक्टेड है और वो उसकी कस्टडी में है या उसके
इल्म में है तो उसको रिकवर करवाने के लिए उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो देन मजिस्ट्रेट जो है उनको सफिशेंट टाइम देगा और वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या वो रिकवरीज वगैरह कंप्लीट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। और मजिस्ट्रेट 14 दिन से ज़्यादा जिस्मानी रिमांड किसी भी मुकदमे में पुलिस को नहीं दे सकता। नाजरीन, ये छोटी छोटी बातें आपके साथ डिस्कस करने का मेरा बुनियादी मकसद ये है कि पुलिस जो है वो लोगों के साथ जो ज़्यादती करती है, लोगों को चूँकि कानून का इल्म नहीं होता और पुलिस इस हवाले से उनके साथ ज़्यादती जो करती है हम उससे उसका तदारुक कर सकें, लोगों को आम फहम ज़बान में पता हो कि रिमांड किन किन सूरतों में है। यहाँ पे तो जुल्म की इंतहा ये है कि रिमांड आता है, रिमांड के ऊपर मुलज़म का अगर रिमांड दे दिया जाए तो हमारी सोसाइटी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अब छितर परेड होगी। नाजरीन, ये ज़ाब्ता फौजदारी मेरे सामने पड़ा है। इस ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर कोई ऐसी सेक्शन नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि कोई भी तफ्तीशी ऑफिसर जो है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है किसी मुकदमे की तफ्तीश के दौरान किसी शख्स पर तशद्दुद करेगा। नाजरीन, कतई तौर पे वो तशद्दुद करने का मजाज नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आईओ जो है वो कोई भी गलत हरबा इस्तेमाल करके कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता। किसी भी किस्म के तशद्दुद की कोई गुंजाइश उसमें नहीं है। जी नाज़रीन, तो मैंने अर्ज़ किया था कि 163 CRPC एक ऐसी दफ़ा है जिसमें कहा गया कि नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, no police officer or other person in authority shall offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in the Evidence Act 1872 section 24, but no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person for making in the course of an investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will। अपनी आज़ाद मर्जी से अगर कोई शख्स जो है वो कोई स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट को तो तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती, धौंसदारी से और गैर कानूनी तरीके से अगर वो थ्रेट के ज़रिए, इंड्यूसमेंट के ज़रिए कोई भी स्टेटमेंट किसी मुलज़म की दी जाती है तो वो कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं होगी। हत्ता कि 161 की स्टेटमेंट जो है जो पुलिस लेती है वो भी काबिल शहादत जो है वो बतौर शहादत अदालत के अंदर पेश नहीं की जा सकती। तो नाज़रीन, ये बात कॉन्सेप्ट ज़हन से निकाल देना चाहिए कि पुलिस वहाँ पर तशद्दुद करेगी, पुलिस तशद्दुद करेगी तो पुलिस के ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जब ये और एक और बड़ी अहम बात है कि जब रिमांड दिया जाएगा तो इस रिमांड की बाबत एक कॉपी जो है वो मुतलका सेशन जज को मजिस्ट्रेट जो है वो भिजवाने का पाबंद होगा। तो नाज़रीन, फ़िज़िकल रिमांड जब दिया जाएगा तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा कि किसी की इंडिपेंडेंस, किसी की लिबर्टी कर्टेल नहीं की जाएगी। एविडेंस के लिए, तफ्तीश के लिए, रिकवरी के लिए उसका जिस्म इंतहाई ज़रूरी है। आम हालात में ये तसव्वुर किया जाएगा कि किसी भी शख्स का रिमांड नहीं दिया जाएगा अनलेस कि ये इंतहाई ज़रूरी हो कि उसकी जिस्म अगर पुलिस के पास ना गया तो किसी मुकदमे की एविडेंस कलेक्ट नहीं हो सकेगी, रिकवरी नहीं हो सकेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी। तो नाजरीन, ये है हमारा आज का टॉपिक कि रिमांड क्या है। दूसरा जो इसका पोर्शन है वो मैंने कहा था कि इलीगल डिटेंशन। नाजरीन, जब अगर मैजिस्ट्रेट के पास पेश मुलज़म को ना किया जाए और 24 आवर्स से ज़्यादा का अरसा पुलिस अपनी कस्टडी में किसी शख्स को रखे तो नाज़रीन ये इलीगल डिटेंशन होगी। नाज़रीन, मैं इसी प्रोग्राम में एक केस का हवाला देता चलूँ। 1-2 दिन पहले की बात है कि मैं ही एक केस में पेश हुआ। वो केस था थाना सिटी डिवीज़न शेखुपुरा का, 406 का मुकदमा था। मुकदमा नंबर था 595/20। उसमें एक तफ्तीशी ऑफिसर साहब थे जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना था। तो नाज़रीन, मेरा बुनियादी तौर पे इन बातों को बताने का मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं, बल्कि मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ये ज़ाब्ता फौजदारी जो है हमारे पास मौजूद है। पुलिस ने जब भी वर्किंग करनी है, पुलिस ने जब भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इस ज़ाब्ते से बाहर नहीं जाना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो किसी को अरेस्ट करे, वो उसको अपने पास रखे। उसका इख्तियार है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड सीख करे और रीजंस दे। उन रीज़न के ऊपर रिमांड मिलेगा और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करे और चालान कंप्लीट करके उसको कोर्ट में भिजवा दे और मुलज़म को जुडिशल भिजवा दे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लेकिन यहाँ पे अजीब किस्म का सिस्टम चल रहा है कि उस केस के अंदर एक तफ्तीशी ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर ने तफ्तीश करनी है, मुकदमा उसके नाम पे मार्क हुआ है, वो खुद नहीं जाता बल्कि एक TASI
वो जाता है थाना बलोचनी फैसलाबाद में और वहाँ की हदूद से मुलज़म को अरेस्ट करता है। वहाँ उसकी रपट दर्ज होती है, उसकी अरेस्ट की, और वो 13 अगस्त 2020 को 5 बजे वहाँ से मुलज़म को अरेस्ट करता है और 14 अगस्त को सारा दिन उसको अपनी कस्टडी में रखता है। उसको विदिन 24 आवर, पहली बात तो उसके पास इख्तियार नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जगह पे एक्ट करे, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टिगेशन नहीं है। वो काम मुतलका तफ्तीशी ऑफिसर का था। मुतलका तफ्तीशी ऑफिसर की बजाय वो कंप्लेनेंट पार्टी से साझबाज करता है, उसके पास वो उनके साथ जाता है, मुलज़म को अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद वहाँ रपट अपने नाम से लिखता है और वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो उसको 24 आवर में उसको पेश नहीं करता, बल्कि मुतलका तफ्तीशी ऑफिसर की तरफ से वो पुलिस डायरी लिखता है और 14 अगस्त 2020 को शाम 6 बजे उसकी अरेस्ट डाल के 15 अगस्त को वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। इलाका मजिस्ट्रेट साहब इंतहाई कॉम्पिटेंट थे, लॉ नोइंग थे। उन्होंने उस सारे मामला को जब देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर 13 अगस्त को 5 बजे आपने उसको अरेस्ट किया तो 14 अगस्त 5 बजे तक आपके पास 24 आवर्स थे। पुलिस ड्यूटी बाउंड थी। पहली बात तो ये है कि वो एएसआई के पास तफ्तीश नहीं, तो उसको इख्तियार ही नहीं कि वो मुलज़म को पकड़े। अगर उसने पकड़ लिया तो फौरी तौर पे उसकी कस्टडी जो है मुतलका तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले करने का वो पाबंद था, और जब उसने वहाँ पे कस्टडी हवाले कर देनी थी तो वो उसको विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का पाबंद था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि वो जज साहब ने उसके ऊपर, मजिस्ट्रेट साहब ने उसके ऊपर ऑर्डर लिखवाया कि ये इलीगल डिटेंशन है, 24 आवर से वक्त जो है वो एक्सीड कर गया है और ये गैर कानूनी हिरासत है। तो ड्यूरिंग द डिक्टेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वही तफ्तीशी ऑफिसर की बजाय वो वर्किंग करने वाला एएसआई अपीयर होता है कोर्ट में और कोर्ट को आके बताता है कि जी मैं इस केस को डील कर रहा हूँ। जज साहब उसे पूछते हैं कि आप किस कैपेसिटी में डील कर रहे हो, आप तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हो। तो वो कहता है जी मैं डील कर रहा हूँ। कैटेगोरिकली बार बार उस बात को वो दोहराता है। तो मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर एक ऑर्डर पास करते हैं और वो इलीगल डिटेंशन उसकी जो उन्होंने की थी उसके ऊपर तफ्तीशी ऑफिसर को और उस एएसआई के खिलाफ वो प्रोसीडिंग के लिए डीपीओ शेखुपुरा को ऑर्डर करते हैं। नाज़रीन, ये है जो हमारे साथ इस सोसाइटी में हो रहा है। पुलिस वाले किसी कानून, किसी ज़ाब्ते को मनूज़े खातर नहीं रखते और अपनी ही रॉ में जो मुंह में आता है, जो दिल में आता है, वो करते चले जाते हैं। ये ज़ाब्ता, ये कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर हम इस कानून और ज़ाब्ते की पैरवी करेंगे, हमें इस कानून की बाबत इल्म होगा, तो फिर किसी बेगुनाह शख्स के साथ इस तरह से जुल्म नहीं होगा। उस केस के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब ने उस सारी प्रोसीडिंग को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए, पुलिस की बदनिश्ती, कंप्लेनेंट के साथ उनका मिल जाना और उनको इस तरह से ब्लैकमेल और हरासा और प्रेशराइज करने की बाबत सारी प्रोसीडिंग देखने के बाद, तमाम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद उस मुकदमे से मुलज़म को डिस्चार्ज फरमा दिया और उस तफ्तीशी ऑफिसर और उस एएसआई के खिलाफ प्रोसीड करने के लिए डीपीओ शेखुपुरा को मरासला लिख दिया। तो नाज़रीन, अगर आपको कानून आता है और पुलिस वाले आपके साथ इस तरह का कुछ सलूक करते हैं तो आप उनको रोक सकते हैं। मेरा इन वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाने का, इन प्रोग्राम को करने का बुनियादी मकसद भी यही है कि मेरा आम पाकिस्तानी जो है वह कानून की छोटी छोटी बातें जिनकी बाबत उसको मालूम नहीं है और उसकी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस वाले उसको परेशान करते हैं, हरासा करते हैं, उन चीज़ों तक उसकी रसाई हासिल हो और उन चीज़ों तक जब उसकी रसाई हासिल होगी तो उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं करेगा। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस वालों के टाउट बाहर फिर रहे होते हैं और वो कहते हैं जी हम ज़िम्मी लिखवा देते हैं, आपको बेगुनाह करवा देते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, जब तफ्तीश कंप्लीट हो जाए, एक मुलज़म जो अरेस्ट है विदाउट वारंट है या विद वारंट है, जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और मैजिस्ट्रेट साहब अंडर सेक्शन 167 उसको जुडिशल हवालात भिजवा देते हैं, वापसी जिस्म से इनकार कर देते हैं, जुडिशल रिमांड में भिजवा देते हैं, तो देन कोई फर्दर फैक्ट्स बगैर किसी वजह के वो तफ्तीशी ऑफिसर उस मुलज़म से मंसूब नहीं लिख सकता। कोई नई ज़िमनी इस हवाले से वो नहीं लिखेगा, किसी फैक्ट्स की बाबत नहीं लिखेगा। तो ये कह देना कि जी अब नई ज़िमनी लिखवाएंगे, इतने पैसे दे दें। नाज़रीन, आप कानून की तरफ तवज्जो दीजिए, आप कानून की छोटी छोटी बातों को पढ़िए, सुनिए, समझिए। आपके इदारे आपके साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। इदारे बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के, लेकिन उसमें कुछ काली भेड़ें
लोगों के लाइलमी का फ़ायदा उठाकर अपने मफादात हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो कानून की छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे मामलात को, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को बेहतर तरीके से जानता हो, ताकि कोई भी पुलिस वाला, ताकि कोई भी किसी भी दूसरे अदारे वाला उसके साथ ज़्यादती ना कर सके। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये टॉपिक रिमांड क्या है, इल्लीगल डिटेंशन क्या है, अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अब नए किसी टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपका होस्ट सैयद इफ्तिखार अली तैयब हाज़िर खिदमत होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।